ये क्लास 3 संस्कृत की क्लास है और अध्याय 14 सूक्तियाँ इसके विषय में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपके छोटे छोटे श्लोक दिए गए हैं और उनका अर्थ हमको बताना है कि अर्थ आप कैसे इनका लिखेंगे और क्या होगा। तो सबसे पहले है जो पहली सूक्ति है वो है आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचारेत, यानी धर्म का सर्वस्व जिसमें समाया है ऐसे धर्म का सार सुनिए और अपने हृदय में उतारिए। अपनी आत्मा को जो दुखदाई दे, यानी जो अच्छा न लगे, अपनी आत्मा को जो दुखदाई दे वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि जो पीड़ा जो दुख अपनी आत्मा को मिले वैसा ही आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये इसका अर्थ हुआ है। दूसरा है हितम मनोहार च दुर्लभम वचा। हितम, इस संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है। इस संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है जो आपके हित के लिए बोले और उसकी वाणी में कठोरता भी ना हो। ऐसा व्यक्ति संसार में मिलना कठिन है जो व्यक्ति ऐसी वाणी बोले जिसमें मधुरता हो और कठोरता ना हो, अर्थात हितकारी बात मधुरता के साथ प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति दुर्लभ ही मिलते हैं। यानी कि आपके हित में बोलने के लिए वाला, मधुर वाणी बोलने वाला ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। हितम मनोहार च दुर्लभम वचा, आपके हित में बोलने वाला, आपके लिए सत्य बोलने वाला, मधुर वाणी बोलने वाला ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। अधो घटो घोष मुपैति नूनम, यानी कि ये एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, थोथा घना बाजे, थोथा चना बाजे घना। ये कहावत है जिसका यही अर्थ है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी कि 9 नगद 13 उधार के, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इस तरह इसके में एक अर्थ को हम करेंगे कि अधो घटो घोषो मुपैत नूनम, यानी कि थोथा चना बाजे घना। सिर्फ इसका इतना ही अर्थ होगा और बहुत से अर्थ हम इसके नहीं लिखेंगे। हमने आपको बताया है इसके कई तरह के अर्थ हो। ये एक कहावत कही गई है तो उसी को अर्थ के रूप में लेना है और वही अर्थ इसका लिखना है कि थोथा चना बाजे घना। या फिर लिख सकते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि जो दूर रहता है और मीठी मीठी बातें करता है वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो सामने विपत्ति आती है उस समय जब वो व्यक्ति खड़ा नहीं होता है तो दुख पहुंचता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ढोल के बोल सुहावने होते हैं, यानी 9 नगद 13 उधार। ये एक कहावत है तो इसलिए इसको कहावत के रूप में ही इसका अर्थ हम लिखेंगे। फिर है नंबर 4 पे है विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता देती है, या विद्या से प्राप्त करने से विनम्रता आती है और विनम्रता से पात्रता आती है। 5वें पे है 5 नंबर पे है सत्यमेव जयते। सत्य की सदैव जय होती है, यानी हमेशा सत्य ही विजय होता है। कोई भी सत्य हो उसको स्पष्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है। तो सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। मितम च सारम च वाचो ही वाग्मिता। 6 नंबर पे है मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। इस संसार में संक्षिप्त सार रूप में कथन करना ही कला है, हठ ना करना ही बुद्धिमानी है। यानी कर्मशील व्यक्ति जो है वो क्या है, व्यक्ति दुख सुख की परवाह नहीं करता है। भिन्न भिन्न मनुष्य की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, यानी जो व्यक्ति सुख में दुख में हमारा साथ दे वही व्यक्ति सर्वोपरि है। हर व्यक्ति का स्वभाव, हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता।
यानी कि इसका सबका संक्षिप्त सार रूप में कथन करना ही कला है। संक्षिप्त रूप में यानी छोटे से शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त करना ही एक कला है। हट करना ही बुद्धिमानी है। हमें हर जगह हट नहीं करनी चाहिए। कर्मशील व्यक्ति जो होता है, मनस्वी व्यक्ति, दुख सुख की परवाह नहीं करते हैं। जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वो सुख और दुख की परवाह नहीं करते हैं। नंबर 7 पे लोभो मूल मनर्थानाम, यानी कि लालच ही सब बुराइयों की जड़ है। लालच ही सब बुराइयों की जड़ है। 9 नंबर पे है अति सर्वत्र वर्जेत, अति सब जगह छोड़ देनी चाहिए। हमें हर जगह पे अपनी जिद को नहीं पालना चाहिए। समय को और माहौल को देखकर ही हमें अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जेत, अति सब जगह छोड़ देनी चाहिए। दूरता पर्वता रम्या, जिस प्रकार दूर से पर्वतों की शोभा जो होती है वो देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय होती है। दूरता पर्वता रम्या 10 नंबर पे देखिएगा। दूरता पर्वता रम्या, पर्वतों की शोभा जो है वो दूर से ही शोभायमान होती है, अच्छी दिखाई देती है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। 12 नंबर पे संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, संपत्ति के सुख में दुख में जो व्यक्ति हमारे लिए कार्य करे, हमारे साथ खड़ा रहे, वही महान व्यक्ति है। 11 नंबर पे क्या है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम मुपैति लक्ष्मी। 12 नंबर पे संपत्तो विपत्तो च महताम एक रूपता, सुख में दुख में जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार सदा एक समान रहता है। ये नहीं कि सुख में है तो हमारे साथ वो खड़े हो गए और जब दुख पड़ा तो वो हमसे दूर हो गए। तो सुख में और दुख में जो महान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो हमेशा एक समान रहता है। 13 नंबर पे उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी सिंह के समान उद्यमी पुरुष के पास ही जाती है। जो व्यक्ति कर्मठ होता है, लगन मेहनत करता है, लक्ष्मी सदैव उसी के पास जाती है। फिर है 14 नंबर पे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा, ना ही सुप्त सोए हुए सिंह के मुख में मृग यानी हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। दर्दुरा यत्र वक्ता अर्षमौनम ही शोभनम, जहाँ पर मेढकों की आवाज़ें लगातार आ रही हों वहाँ पर जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो विदुषी व्यक्ति होते हैं, उनका मौन रहना ही सर्वोपरि है। उनको वहाँ पे मौन रहना चाहिए। अर्थात जहाँ पर अज्ञानी व्यक्ति हों वहाँ पर विद्वान व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनकी बात को नहीं समझेंगे। तो क्या है, दर्दुरा यत्र वक्ता सत्र मौनम ही शोभनम, यानी कि जहाँ मेढकों की आवाज़ लगातार आ रही है वहाँ वक्ता को उनका मौन रहना ही शोभा देता है। बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा हुआ और चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। PA 3 और PA 4 का सिलेबस आपका इसमें टर्म 2 में आएगा और 14 और 15 लेसन से भी आएगा। 15 में आपके रूप हैं जिनको आपको पढ़ना है कि कैसे आपको रूप याद करने हैं और कैसे उनको पढ़ना है। तो सबसे अब यह चैप्टर आपका पूरा होता है। इसके प्रश्न उत्तर शब्दार्थ आपको कॉपी करना है और सब एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करके आपको उसी से पढ़ना होगा।